हाँ जी, तो नमस्कार जी। क्या हाल है बच्चों? आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो बच्चों आज जो है ना हम लोग बेसिक का छठा पार्ट लेकर के आ रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों, बेसिक क्यों ज़रूरी है। अगर जो मैथ में आप लोगों को बेसिक नहीं आता ना तो फिर क्या ही आएगा यार। समझ रहे हो ना? बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। अगर जो आपको बेसिक आता है और आप लोग उसके बाद एक्सरसाइज करोगे तो उसको करना ना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है ना? मैथ में अगर जो बेसिक ना आया तो क्या है यार। ठीक है, तो चलो आज हम लोग क्या करते हैं, बेसिक को करते हैं। आज जो है ना वो हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालना है कि त्रिघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करें। त्रिघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। ठीक है ना? पहला तो हम लोग ये पढ़ेंगे आज जो है। दूसरा क्या पढ़ेंगे बच्चों, त्रिघात, किसी त्रिघात, यहाँ पे मैं सिर्फ त्रिघात लिख देता हूँ, त्रिघात बहुपद, बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों गुणांकों के बीच संबंध को भी पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? और हम लोग इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि हमारा 10th में ये चीज़ें पूछा गया है तो इसको करते हैं। इस चीज़ को तो 9th वाला देखे, जो भी 9th में बच्चे हैं वो इस चीज़ को देखे। आप लोग 10th वाला नहीं भी देख 9th वाला इस चीज़ को नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं, पर 10th वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को बच्चों? तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। ठीक है बच्चों, हम सबसे पहले करेंगे त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है ना? तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस में 6x² प्लस में 11x और प्लस में 6 दे रखा है। ठीक है ना? तो इसमें चर का मान ऐसा संख्या लाए जिसको रखने पे ये पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य में हो जाए। और मैंने आप लोगों को एक और चीज़ भी बताया था कि जो घात होगा ना, जिस बहुपद का जो घात होगा उतने ही शून्य होंगे। तो इस बहुपद के कितने घात हैं? 3 घात हैं। ठीक है ना? तो 3 घात हैं तो इसके शून्य भी कितने होंगे बच्चों? 3 होंगे। त्रिघात बहुपद के शून्य का जब पूछे तो कितना बोल देना, सीधे 3 बोलना। 2 घात के शून्य पूछे तो आपको कितने बता देना है? 2 बताना है। ठीक है बच्चों? तो इसके शून्य कैसे निकाले, हम लोगों ने गुणनखंडन भी करना सीखा है। त्रिघात बहुपद को गुणनखंड कैसे करते हैं वो मैंने वीडियोस में डाल रखा है, प्लस में आप लोगों को लिए ट्रिक भी बता रखा है। तो मैं यहाँ पे ट्रिक का यूज़ करूँगा बच्चों, मैं पूरा वो नहीं करने वाला, मैं ट्रिक का यूज़ करके करूँगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस ट्रिक को देख लीजिए, 3 सेकेंड में आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए मैं कैसे कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं इसका शून्य निकालते हैं। तो शून्य निकालने से पहले हम बच्चों क्या करते हैं, इस पी एक्स को 0 के बराबर में रखते हैं। तो हमारा एक्स क्यूब प्लस में 6x² प्लस में 11x और प्लस में 6 बराबर में 0 आ गया। ठीक है ना? अब मैं क्या करूँगा, इसके 3 टुकड़े कर दूंगा। तो हमारा 3 दूना 6 और 1, हमारे को क्या मिल जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3 और बराबर में बच्चों 0 आ गया। इसके गुणनखंड मैंने ये बना दिया। इस त्रिघात बहुपद के गुणनखंड ये होंगे। अब x प्लस 1 के बराबर में एक बार 0 रख दो, x प्लस 2 के बराबर में एक बार 0 रख दो और x प्लस 3 के बराबर में एक बार 0 रख दो। अब यहाँ से x प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा बच्चों, प्लस का 2 उधर का जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा और प्लस का 3 उधर को जाएगा तो हमारा x बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। और बच्चों हम लोग यहाँ पे 3 शून्यक है। जब हमने द्विघात बहुपद पढ़ा था तो उसमें 2 शून्यक है, क्योंकि उसके जो घात है वो कितने हैं, 2 है। त्रिघात में इसके घात कितने हैं, 3 है, तो शून्यक भी 3 होंगे। तो हमने शून्य का नाम दिया था, एक का नाम दिया था अल्फा, एक का नाम दिया था बीटा। अब यहाँ पे 3 है तो गामा, यानी अल्फा बीटा गामा। तो हमें अल्फा कितना दे दिया है बच्चों यहाँ पे, एक्स का। इनमें से किसी को भी आप अल्फा रख सकते हो। मान लो अल्फा इक्वल टू -2 रखना तो -2 रखो, या 3 रखना तो 3 रखो, कुछ भी रख सकते हो आप लोग। माइनस का 1, बीटा इक्वल टू -2 और गामा इक्वल टू -3। आया बात समझ में आप लोगों का? तो हमने शून्य की जांच निकाल लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको करते हैं। कैसे करेंगे, इसको पॉज करके मिटा लीजिए। जो दूसरा है
एक्स क्यूब 3x² माइनस का 9x और माइनस का 3। एक बार देख लेते हैं, यही है ना जी? हाँ, ये 5 है, ये हमारा 5 है। तो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है ना, कि ये गुणा करने पे 5 आ जाए। इसके मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो हमारा सीधा बन जाएगा इसका, पहले इसको px के बराबर में रख दिया। अब px बराबर 0 रखेंगे, 0 आ जाएगा, तो x का घात 3, 3 माइनस का 3x² 9x और माइनस का 5 बराबर में 0, -5 1 1, तो हमारा 1 कितना आ जाएगा, -5, और x प्लस में 1 और x प्लस में 1 का गुणनखंड बन गया बच्चों। अब इसको x -5 को एक बार 0 के बराबर में रखना है, x प्लस 1 को एक बार 0 के बराबर में रखना है, और x प्लस 1 को 0 के बराबर में रखना है। यहाँ से x प्लस का 5 में आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस का 1 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे x माइनस का 1 आ जाएगा। तो हमारे शून्य मिल गया, इसको आप लोग अल्फ़ा नाम दे दो, इसको बीटा। तो अल्फ़ा इक्वल टू 5, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू -1। एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं बच्चों। आप, ये मैं ट्रिक से कर रहा हूँ, आप लोग सीधे जाकर के बच्चों ट्रिक देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है ना। पॉज करके इसको उतार लो। तेरह 32 20, 13 32 20, एक्स क्यूब 13 32 और 20। कैसे करेंगे, यहाँ पे 13 चाहिए, आ गया हमारा x, मैं सीधे डायरेक्ट मार रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। px बराबर ये, अब हमें 0 निकालना है, तो px को 0 के बराबर में रख देंगे ना बच्चों। तो x का घात 3 प्लस में 13x² प्लस में 32x और प्लस में 20 बराबर में 0। इसका गुणनखंड x प्लस 10, x प्लस 2 x प्लस 1। तो यहाँ से x प्लस 10 बराबर में 0, x प्लस 2 बराबर में 0 बच्चों, और x प्लस 1 बराबर में 0। x माइनस का 10, x माइनस का 2 और x माइनस का 1। तो अल्फ़ा कितना मिल गया, माइनस का 10, बीटा हमें कितना मिल गया बच्चों, माइनस का 2, और गामा कितना मिल गया, माइनस का 1। हमारा शून्य निकल गया बच्चों, ठीक है। तो हमने त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीख लिया। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने दूसरा बताया था, इसको पॉज करके उतार लीजिए, कि किसी भी त्रिघात बहुपद के, ठीक है ना, उनके बीच के, उनके शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करेंगे, ठीक है ना। और उनसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कि बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, कि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध। तो पहले समझते हैं इनके बीच का संबंध क्या है। तो इनके जो शून्यक होता है अल्फा, पहले तो इनका हम लोग करते हैं। त्रिघात बहुपद के मानक रूप क्या होता है बच्चों, ax³ bx² cx प्लस में d ये होता है, और यहाँ पे a बराबर नेवर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बोला क्या है, इसका जो इनके दोनों के बीच का संबंध क्या होता है, तो बोलेंगे तीनों शून्य को, क्या बोलेंगे बच्चों, तीनों शून्यकों का योग है ना बच्चों। तीनों शून्यकों का योग, अल्फा एक शून्य क्या हो गया, बीटा दूसरा शून्यक हो गया, और तीसरा गामा, वो क्या होता है -b/a।
अब पूछोगे सर ये b और a कहाँ से आया, तो एक्स क्यूब के साथ में एक्स का घात 3 के साथ में जो गुणांक में होगा वो हमारा a होगा, एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणांक में होगा वो हमारा b है, और c के साथ में जो गुणांक में होगा वो हमारा c है। तो a b c हमारा यहाँ से मिल रहा है। फिर दूसरा क्या होता है, दो दो शून्य को का गुणनफल का योग, दो शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुणा बीटा, बीटा गुणा अल्फा, प्लस में अल्फा गुणा गामा, क्या होता है c अपॉन ए। c हमारा ये हो गया और a हमारा ये हो गया। फिर आता है तीनों शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा, ये माइनस डी अपॉन ए, डी हमारा ये हो गया और ए हमारा, यही 3 संबंध देखने को मिलते हैं हमारे। ठीक है बच्चों, कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है यही 3 संबंध हमें देखने को मिलते हैं। और इसकी क्वेश्चन में क्या करेगा, बोलेगा सत्यता जांच करने के लिए, तो हम इसकी सत्यता ऐसे ही जांच करेंगे। दूसरा एक और चीज कि अगर जब मान लो इनमें से, या तो अगर जब मान लो हमें अल्फा दे दिया हो, बीटा हो दे दिया हो और गामा दे दिया हो, यानी हमें तीनों शून्यक दे दिया हो और बोला हो त्रिघात बहुपद क्या करने को, ज्ञात करने को, या फिर ये तीनों दिया हो, यानी शून्यकों का योग दे दिया हो, शून्यकों का गुणनफल दे दिया, गुणनफल का योग दे दिया हो, या तीनों शून्यकों का गुणनफल दे दिया हो, और ये देने के बाद में आपको बोलेगा कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास कि x का घात 3, ठीक है ना बच्चों, x का घात 3 माइनस में, ठीक है, हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा गुणा x माइनस अल्फा बीटा, ये हमारा बच्चों इसका फॉर्मूला है। अगर जो हमें ये हमारा तीनों शून्यकों का योगफल, ये दो शून्यकों का गुणनफल का योग, और ये तीनों शून्यकों का गुणनफल, ठीक है बच्चों, ये है हमारा। आया बात समझ में। अब हम इनसे आगे को क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, जो हमें 10th में पूछेगा, तो आप इसको उतार लीजिए और उतार करके, ठीक है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है x का घात 3, ये जो त्रिघात बहुपद दे दिया है, तो बोला है इसके शून्य को ज्ञात कीजिए, फिर उसके बाद इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे, यानी px बराबर 0 ज्ञात करेंगे। तो x का घात 3 2x स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 6 बराबर में 0 रख देंगे बच्चों। इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा बच्चों यहाँ पे 3 दूना 6, ठीक है, हाँ, तो हमें x माइनस का 1, x माइनस का x प्लस का 2 और x माइनस का 3 बराबर में 0 गुणनखंड मिलेगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 को एक बार 0 के बराबर में रख देंगे, और x प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर में रख देंगे, और x माइनस 3 को एक बार 0 के बराबर में रख देंगे। तो x 1 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा और x 3 हो जाएगा। तो अल्फ़ा हमें कितना मिल गया बच्चों, 1, बीटा हमें कितना मिल गया, माइनस का 2, और गामा हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब इनके शून्यकों के संबंध की सत्यता को जांच करते हैं। तो बच्चों मैं उसको लिखूंगा नहीं बच्चों, सीधे बोल दूंगा अल्फ़ा बीटा गामा। ये क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों शून्यकों का योग है, और तीनों शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, माइनस b अपॉन ए होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी x के इसको उतारते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, x क्यूब
2x² माइनस में 5x और प्लस में 6, ठीक है ना। x² x क्यूब के घात x क्यूब का गुणांक जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, a होगा, और x² का गुणांक जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, b होगा, और x का गुणांक जो भी होगा वो हमारा c होगा, और बाकी हमारा d होगा। तो यहाँ पे बच्चों हमें यहाँ पे यहीं पे करते हैं इधर साइड में, a हमें कितना मिला है, 1 मिला है, b हमें कितना मिला है बच्चों, -2, और c हमें कितना है, -5, और d हमें कितना है बच्चों, 6 मिल गया है। अब आराम से फॉर्मूला में रखेंगे, अल्फा बीटा गामा हमें मिल रखा है, अल्फा कितना 1 है, प्लस बीटा कितना है बच्चों, ये माइनस में 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 2, और गामा प्लस का 3। बी कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पे माइनस का निशान है, और बी हमें -2 दे रखा है, और ए हमारा 1 है। तो 3 1 4, और यहाँ से किया तो 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस 2 आ गया, तो ये हमारा सही है, दोनों बराबर आ गया, एक सही है। दूसरा हमारा क्या था, अल्फा गुणा बीटा, बीटा गुणा गामा, और गामा गुणा अल्फा हमारा C/A होता है। अब अल्फा बीटा दोनों का गुणा है तो दोनों का गुणा कर दो बच्चों, 1 और -2 को गुणा करोगे तो -2 आ जाएगा। फिर प्लस में बीटा गामा, तो ये -3 है, -2 है, और ये 3 है, तो 3 दूना 6, तो -6 आ जाएगा, 6 आ गया। प्लस में गामा अल्फा, 3 और 1, इनको गुणा करोगे तो बच्चों प्लस में 3 मिल जाएगा। सी हमारा कितना है, -5 है, और ए हमारा 1 है। तो ये माइनस का 8, अब प्लस का 3, आई -5, तो यहाँ पे -5 बराबर -5 आ गया बच्चों, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो हमने दूसरा भी कर लिया, पहला भी तो कर लिया, दूसरा भी सत्यता जांच कर लिया, दूसरा भी हो गया। तीसरा क्या है बच्चों, तीनों शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा माइनस का D/A है। तो अल्फा 1 है, बीटा हमारे पास -2 है, और गामा 3 है, और माइनस का D तो हमारा -6 1, तो 3 दूना -6 बराबर -6, आ गया ना आंसर, आ गया आंसर बच्चों, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग अगले प्रश्न का, इसको पॉज करके उतार लीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि 3x³ माइनस का 5x² माइनस का 11x और -3 के शून्य, 3 माइनस का 1 और माइनस का 1/3 है। तो इसके शून्यकों तथा शून्यकों के बीच के, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करना है। अब इसमें हमें शून्यक नहीं निकाला है, शून्यक दे रखा है, और हमें जांच करना है कि क्या ये इसका शून्यक है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, पहले तो इसको लिख ले, px बराबर कितना दे रखा है, 3x⁻3 5x² माइनस में 11x और माइनस में 3। तो हमें x बराबर एक बार 3 दिया हुआ है, तो देखते हैं बच्चों, 3 मान रख करके देखते हैं, 3 गुणा 3 5x, x का मान 3 दे रखा, तो 3² 11 3 और ये 3, और 3 3 9 9 3 27, और 27 3 81, ये 81 हो जाएगा बच्चों, और 3 3 9 9 5 45, और 11 3 33 और माइनस का 3। तो यहाँ पे 6 6 5 11 हाथ लगा 1, और 4 3 7 7 1 8 और माइनस का 81। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट करके 0 आ गया, यानी P3 बराबर 0 है। तो ये हमारा 3 जो है ये इसका शून्यक है। दूसरा शून्यक जांच करेंगे हम लोग, x बराबर कितना दे रखा है बच्चों, x बराबर -1 दे रखा है। अब इसमें रख करके देखेंगे, ठीक है ना, रख करके देखेंगे कि P -1 रख करके इसमें देखेंगे, 3 माइनस का 1⁻3 -5 1² माइनस में 11 माइनस में 1 और माइनस में 3। इसको करेंगे तो हमारा -3 आ जाएगा, इसको करेंगे 5 आ जाएगा, प्लस का 11 और माइनस का 3, 3 5 8 और 8 3 11, तो माइनस का 11 और प्लस का 11, तो हमारा बच्चों कट जाएगा। तो P -1 बराबर 0 मिल गया, यानी -1 भी हमारा क्या है, इसका शून्यक है। तीसरा हमारा x बराबर -1/3 दे रखा है। अब ये जांच करना है शून्यक है कि नहीं, तो P रख देंगे -1/3,
तो ये 3 है, 1/3 का स्क्वायर क्यूब सॉरी, माइनस 5 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 11 माइनस का 1/3 और माइनस का 3। इधर से किया बच्चों तो 3 माइनस में और गुणा में 1/3 का ये 9 हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों, तो माइनस का 1/9 हो गया। इधर हमारा क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, इधर हमारा प्लस का 11/3 हो जाएगा और इधर -3, तो 1 ले लो हमारा। ठीक है बच्चों, इससे क्या तो 9 मिलेगा, तो 9 मिलेगा ना, तो हम एलसीएम सीधे ले लेते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं 9, है ना, 9 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 1 होगा, 3 3 9, 3 5 15, फिर प्लस में 11 3 33 और 9 सीधे हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस में 9 3 का 27। तो बच्चों देखो हमारा 1 और 33 34 हो गया, और ये इसका शून्यक नहीं होगा, तो हम इसके संबंध भी ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, आया बात समझ में? सही है ना, 3 3 9 9 3 का 27 और 3 तो कट जाएगा, उसमें 9 ही बचेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। और अरे रे 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 बच्चों, एक गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे 9 आएगा ना जी, यहाँ पे हमारा 9 आ रहा है। ठीक है, और 9 आ रहा है, तो ये तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 होगा ना बच्चों, ये 5 होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, और ये माइनस में 1 होगा। अब होकेगा, हो जाएगा, तो माइनस का और माइनस का और माइनस का, माइनस 6, और ये कितना हो गया 27 और माइनस का 6 33 नहीं आ जाएगा, माइनस का 33 प्लस का 33, तो ये बच्चों ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो p इक्वल टू -1/3 भी हमारा क्या है, इसका 0 आया। आया बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो ये इसके शून्य के हमने जांच कर लिया, यानी ये जो दे रखा था ये इसके शून्य के है, तो इसकी संबंध की सत्यता को जांच कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, संबंध की सत्यता को जांच कर लेते हैं, क्या होगा। कितना बज रहा है बच्चों, 11:30 हो रहा है। ठीक है, हालत बुरी हो गई है। तो हमारा क्या था, अल्फा हमें दिया है, अल्फा इक्वल टू 3, बीटा हमें -1 और गामा हमें -1/3, और पी एक्स बराबर 3x क्यूब 5x स्क्वायर माइनस में 11x और माइनस में 3। ए हमें कितना दे रखा है, x के घात x के क्यूब का गुणांक में जो होगा वो हमारा a होगा, तो a 3 दे रखा है। x स्क्वायर के साथ जो गुणांक में होगा वो हमारा b होगा, तो b हमारा -5 दे रहा है। x का गुणांक जो भी होगा वो हमारा c होगा, तो c, और हमारा d जो है वो क्या है -3 है। तो अल्फ़ा बीटा प्लस में गामा हमारा क्या होता है -b/a होता है। अल्फ़ा 3 है, बीटा -1 है और गामा हमारा -1/3 है। और यहाँ पे b कितना है जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/3। इधर कर लो, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 -1/3 और ये 5, तो 5/3 और 5/3 बच्चों। ये आ गया, बात समझ में आ गया। एक हमने निकाल लिया, अब 2 शून्यकों का गुणनफल का योग बीटा गामा और गामा अल्फ़ा बराबर c/a। कर दो इसको, अल्फ़ा बीटा गामा किया -3 आ गया, इसको किया तो प्लस का 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का किया तो हमारा -1 आ जाएगा। और c कितना दे रखा है बच्चों, -11 और a कितना दिया है /3। तो यहाँ पे कर लो बच्चों, 4 हो जाएगा, 4 3 12 -12 प्लस में 1/3 और -11/3, तो -11/3 और -11/3, तो हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा भी हो गया, और अल्फ़ा बीटा गामा हमारा -d/a, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 और 3/1, तो हमारा 1 आ जाएगा बच्चों।
और डी कितना है यहाँ पे माइनस का 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3, और ए भी 3 है बटा में 3, तो हमारा 1 बराबर में 1, तो हमने इसकी सत्यता को जांच कर लिया। ठीक है बच्चों, ये कर लिया। अब इसको पॉज करके उतार लो आप लोग। ऐसा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक कितना दे रखा है बच्चों, 2, 3, 2, माइनस का 3 तथा 4 है। अब हमें शून्यक तो दे दिया है बच्चों, अल्फा बीटा गामा दे दिया है। अल्फा हमें कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, बीटा हमें कितना माइनस का 3, और गामा हमें 4 दे दिया है। अब इस अल्फा बीटा शून्यक दे रखा है, अब हमें इससे क्या करना है, त्रिघात बहुपद लेके आना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि x का घात 3 माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा गुणा x, और माइनस में हमारा अल्फा बीटा गामा। यही फॉर्मूला था त्रिघात बहुपद निकालने का बच्चों। कुछ नहीं करेंगे, रखते चले जाएंगे, आंसर मिलता चला जाएगा। x के घात 3 को ऐसे ही रखेंगे, इसको नहीं करना है, माइनस अल्फा कितना है, 2 है, अल्फा की जगह 2, प्लस में बीटा कितना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3, और गामा कितना है, 4 है, इसको एक्स स्क्वायर कर दो, प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, बीटा गामा कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, अल्फा गामा प्लस का 8 हो जाएगा, और ये x, और इन दोनों ये माइनस में रख के इन तीनों को गुणा कर दो, 3 दूना 6, 6 चौका 24, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 24 आ जाएगा बच्चों। अब ये करो x का घात 3, अब ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये तो हमारा प्लस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस 6 6 18, और 18 में से प्लस तो माइनस का 10 हो जाएगा, 18 तो माइनस का 10 x हो जाएगा, और इधर प्लस का 24। ये हमारा त्रिघात बहुपद आ गया बच्चों। ठीक है ना, आया बात समझ में। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम उसको करते हैं। ठीक है, इसको उतार लो आप लोग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रश्न है। बोला है त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें त्रिघात बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योगफल 5, दो शून्यकों का गुणनफल का योग हमें -2 तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल हमें -24 दिया है। हमें यहाँ पे बच्चों शून्यक नहीं दिया है, हमें यहाँ पे शून्यक नहीं दिया है, हमें दिया क्या है, पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस
अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा एक्स और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये जो चीज़ है ना बच्चों, ये तीनों है, ये शून्यकों का क्या है, योग है। ये क्या है, शून्यकों का योग है। और ये जो चीज़ है ना बच्चों, ये दो दो किसको, दो शून्यकों का गुणनफल का योग है ये। और ये क्या है, तीनों शून्यकों का गुणनफल है बच्चों। क्या है ये, गुणनफल है। अब हमें दे रखा है दो शून्यकों का योग कितना दे रखा है बच्चों, 5 दे रखा है, ठीक है ना। और दो शून्यकों का गुणनफल का योग कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। और तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, -24 दे रखा है। तो सीधे इसमें रखेंगे, यानी x का घात 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, और x² के साथ में, ठीक है। फिर प्लस का निशान, दो शून्यकों का गुणनफल का योग कितना दे रखा है, -2 और गुणा में x, फिर माइनस का निशान, और इनका कितना दे रखा है, -24 दे रखा है, ठीक है ना बच्चों। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, x का घात 3 और 5x² और ये -2x और माइनस प्लस का 24, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।